युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे सूत्र जिन सूत्रों के द्वारा पहले कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया जाएगा और फिर उन कर्मक प्रवचनीय संज्ञक पदों के योग में पंचमी विभक्ति का विधान किया जाएगा। प्रायः हम लोग जानते हैं कि भाई कर्मक प्रवचनीय शब्द का यदि योग रहता है तो द्वितीया विभक्ति होती है, किंतु सब जगह द्वितीया नहीं होती है। यह हम लोग आज के पाठ में पढ़ेंगे कि कुछ कर्मक प्रवचनीय संज्ञक पद हैं जिन पदों के योग में पंचमी विभक्ति भी होती है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति भी होती है। तो चलिए अभी पंचमी का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं सूत्र उपस्थित है अपपरी दीर्घ होगा ना, अलग तो है। तो सूत्र है क्या सूत्र है? अपरिवर्जने, ठीक है ना? क्या सूत्र है? अपरिवर्जने। तो दो पद हैं सूत्र में। अपपरि यह प्रथमा के द्विवचन का रूप है और वर्जने यह सप्तमी के एक वचन का रूप है। तो द्विपदात्मक सूत्र है अपपरि। ये जो अपपरि है यह एक समस्त पद है। अपश्चा परिश्चा इति अपपरि प्रथमा के द्विवचन में बना है। यह जो सूत्र है यह कर्मक प्रवचनीय के अधिकार में पठित है। कर्मक क्या सूत्र है? कर्मक प्रवचनीय। तो कर्मक प्रवचनीय है एक अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है? अधिकार सूत्र है ये कर्मक प्रवचनीय। इसी कर्मक प्रवचनीय सूत्र के अधिकार में अपपरिवर्जने सूत्र का पाठ किया गया है। अतः अपपरिवर्जने सूत्र में कर्मक प्रवचनीय इस पद का संबंध हो जाएगा, क्योंकि अधिकार का मतलब हम जानते हैं उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। तो उत्तरोत्तर संबंधोधिकार होता है तो अपपरिवर्जने सूत्र पहले है, नहीं, कर्मक प्रवचनीय यह अधिकार सूत्र है। इसी के अधिकार में अपपरिवर्जने पठित है। अतः अपपरिवर्जने सूत्र में कर्मक प्रवचनीय का अधिकार आया, मतलब इस पद का संबंध हो जाएगा। पर हम एक नियम जानते हैं कि पद कोई भी विभक्ति का रहे, कोई भी वचन का रहे, हम उसको क्या करते हैं? अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम। जानते हैं ना? अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम। ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो अनुवृत्तवान है, अनुवृत्ति जिसकी आ रही है, वो किसी भी वचन में हो, किसी भी विभक्ति में हो, हम अर्थ के अनुरोध से, जैसे अर्थ हमको अभिप्रेत है, उस अर्थ को ध्यान में रख करके अर्थ के अनुसार क्या करते हैं? विभक्ति का विपरिणाम करते हैं, मतलब विभक्ति को बदल देते हैं। तो जो कर्मक प्रवचनीय आया है कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन का है। और उसका क्या करेंगे? यहाँ अपपरि प्रथमा के द्विवचन का है, उसके अनुरोध से द्विवचन के रूप में उसका विपरिणाम कर देंगे। क्या बन जाएगा? कर्मक प्रवचनीय। क्या हो जाएगा? इसका कर्मक प्रवचनीय का विपरिणाम कर दिए तो क्या बन जाएगा? कर्मक प्रवचनीय। तो अपपरि कर्मक प्रवचनीय भवतः। अप और परि ये दोनों शब्द क्या होते हैं? कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। कब होते हैं? तो लिखा है वर्जने। वर्जन मतलब निषेध करना। तो वर्जन अर्थ में विद्यमान जो अप और परि वो दोनों ही कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। क्या सूत्र का अर्थ है? वर्जने अर्थे अपपरि कर्म प्रवचनीय संज्ञौ ये जो है बन गया है अर्थ। क्या बना कि वर्जने अर्थ, वर्जन अर्थ में विद्यमान, निषेध अर्थ में अथवा छोड़ करके, वर्जन मतलब छोड़ करके,
तो इस अर्थ में विद्यमान जो अप और परि हैं ये दोनों ही कर्मक प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, इसमें कोई अधिक व्याख्यान की अपेक्षा नहीं। तो एक ये कर्मक प्रवचनीय संज्ञक विधायक सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो दूसरा एक कर्मक प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या सूत्र है? तो इसके बाद एक सूत्र दिया है आंग मर्यादा वचने। तो आंग मर्यादा वचने ये सूत्र है। ये सूत्र भी क्या करता है? वो भी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा था। इस सूत्र के द्वारा भी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का विधान होता है। इसमें किसकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है? तो आंग की। किसकी होती है? ये जो आंग दिख रहा है प्रथमा के एक वचन का है, तो ये आंग प्रथमांत पद है और ये आंग की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जाती है। कब की जाएगी? तो लिखा है मर्यादा वचने, मतलब मर्यादा का वाचक जब आंग होगा तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अर्थ में मर्यादा अर्थ में विद्यमान जो आंग है उस मर्यादा अर्थ में विद्यमान आंग की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब ये अर्थ यदि चाहिए, क्या अर्थ अभी हम लोग कर रहे हैं कि मर्यादायाम आंग कर्म प्रवचनीय अथवा कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, ऐसा जो अर्थ हो रहा है कि मर्यादा अर्थ में विद्यमान जो क्या है आंग है वह कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है। इस प्रकार का अर्थ इस सूत्र से लब्ध होता है। अब यही अर्थ चाहिए कि मर्यादा, अगर यही अर्थ केवल अभिप्रेत हो कि मर्यादा अर्थ में जो आंग उस आंग की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है तो उसके लिए वचनक ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत्र क्या बना देते? आंग मर्यादायाम, जैसे यहां बनाया है अपरिवर्जने, तो अर्थ हो गया वर्जन अर्थ में विद्यमान जो अप और परि उनकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती। उसी प्रकार यहां भी सूत्र बना देते हैं क्या? आंग मर्यादायाम। तो आंग मर्यादायाम, इसे मर्यादा शब्द से ही सप्तमी लगा के बना देते तो अर्थ हो जाता कि मर्यादा अर्थ में विद्यमान जो आंग है वह कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है। इस प्रकार के अर्थ का लाभ तो हो ही जाता, वचनक ग्रहण क्यों किया गया? तो वचनक ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए ग्रंथकार लिखते हैं वचन ग्रहणात्। सूत्र में जो वचनक ग्रहण किया गया है मर्यादा अर्थ में तो इतने कहने से भी हो जाएगा। आंग मर्यादायाम इतना सूत्र बना दिया जाए तो भी मर्यादा अर्थ में विद्यमान आंग की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध है। सूत्र में वचनक ग्रहण का क्या प्रयोजन है? तो उसका उत्तर लिखते हैं वचनक ग्रहणात् अभिविधावपि। क्या लिखा? वचनक ग्रहणात् अभिविधावपि, अभिविधौ अपि, ऐसा विच्छेद कर दिया। तो सूत्र में जो वचनक ग्रहण किया गया है तो अधिक ग्रहण किया गया कि नहीं? तो शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम हम नियम जानते हैं कि अगर शब्द अधिक है तो उससे कुछ अर्थ भी अधिक निकलेगा। केवल मर्यादायाम कहने पर भी मर्यादा अर्थ में विद्यमान आंग की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध थी। अधिक जो वचन शब्द रखा गया है उस अधिक वचनक ग्रहण सामर्थ्यात् क्या बोधित होता है कि जो अभिविधि अर्थ में आंग है उस अभिविधि अर्थ में विद्यमान आंग की भी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है। मर्यादा वचनक ग्रहणात् अभिविधावपि, मतलब अभिविधि अर्थ में विद्यमान जो आंग है यह आंग भी क्या होता है? कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है। ये निकल के कैसे आया वचनक ग्रहण से? तो कहते हैं देखिए वचनक ग्रहण में क्या समास है? बहुब्रीहि। क्या समास है? बहुब्रीहि समास यहाँ पर हुआ है वचन में, मर्यादा वचन शब्द में। तो क्या अभिप्राय है इसका? तो इसका अभिप्राय है कि मर्यादा शब्दः उच्यते यत्र, ऐसा जो अर्थ करना है। क्या करना है? मर्यादा शब्दः उच्यते यत्र। तो मर्यादा शब्द का जहां उच्चारण किया गया है उसको यहां मर्यादा वचन शब्द से लेना है। तो मर्यादा शब्द का उच्चारण कहाँ है? तो देखिए एक सूत्र है, क्या है? मर्यादाभिविध्यो।
क्या सूत्र है? मर्यादा आंग मर्यादा विविध्यो। हाँ आंग भी है। सूत्र क्या है? ऊपर लिख देते हैं। आंग मर्यादा विविध्यो। मर्यादा विविध्यो, ठीक है ना? आंग मर्यादा विविध्यो हो, यह सूत्र है। तो क्या विग्रह करना है यहाँ? तो मर्यादा शब्द उच्यते यत्र, तो मर्यादा शब्द जहां पर कहा गया है, मर्यादा शब्द कहाँ कहा गया है? आंग मर्यादा विविध्यो हो, इस सूत्र में मर्यादा शब्द का ग्रहण है। तो तादृश समुदाय को लेना है। मर्यादा वचने मतलब मर्यादा शब्द उच्यते यत्र समुदाये, उस समुदाय में प्रतिपादित जो अर्थ हैं उन अर्थों में आंग की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ करना है। इसीलिए तो मर्यादा शब्द का उच्चारण कहाँ किया गया है? आंग मर्यादा विविध्यो, इस सूत्र में। उसमें प्रतिपादित कितने अर्थ हैं? मर्यादा और अभिविधि दो अर्थ हैं। उन दोनों ही अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इस आंग मर्यादा वचने सूत्र के द्वारा होती। अगर वचन ग्रहण नहीं करते तो इस प्रकार के अर्थ का लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वचन ग्रहण से ही अर्थ संभव है कि अभिविधि अर्थ का भी ग्रहण हो जाता है। अतएव ग्रंथकार ने लिखा वचन ग्रहणात् अभिविधावपि, वचन ग्रहण सामर्थ्यात् अभिविधि अर्थ में विद्यमान जो आंग है उस आंग की भी क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। थोड़ा सा एक बात और समझो कि मर्यादा क्या है और अभिविधि क्या है। यद्यपि हम पहले पढ़ चुके हैं, संधि वगैरह में भी आता है, लेकिन फिर भी स्मरण कराने के लिए हम बता देते हैं। मर्यादा क्या है? तो तेन बिना मर्यादा, तेन बिना मर्यादा, ये याद कर लीजिए। मर्यादा का लक्षण क्या है? तेन बिना, तेन बिना मर्यादा होता है, और तेन सहिता अथवा तेन सह इति इत्यभि विधि। तेन तेन बिना मर्यादा और तेन सह अभिविधि अथवा तेन सहित अभिविधि, ऐसा जो है मर्यादा और अभिविधि का लक्षण होता है। तो जिसके पास ये लगा रहेगा मर्यादा वाला, तो जैसे हम एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि संस्कृत में कहेगा आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, है पानी कहाँ तक वर्षा, तो प्रयोग किया आ पाटली, प्रयाग भी कर सकते हैं, ग्रंथ में अधिकतम यही सब दिया रहता है तो वही वाला लिख दिए। आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, हैं ये जो देव हैं मेघ हैं कहाँ तक वर्षे? आ पाटलिपुत्रात्। अभी आ का मतलब क्या है? देखिए आ का अर्थ यदि क्या होगा? मर्यादा, दोनों अर्थ में होता है। तो आ का अर्थ यदि मर्यादा है तो क्या अर्थ होगा? तेन बिना। तो क्या अर्थ हो जाएगा? किसके बिना? पाटलिपुत्र के बिना। मतलब पाटलिपुत्र के पहले तक वर्षा, पाटलिपुत्र में पानी नहीं बरसा। आ पाटली, हिंदी में भी हम कहते हैं ना पाटली, पटना तक वर्षा, मतलब यहां से लेके पटना तक, वो अंदर नहीं गया, बाहर उसके पहले तक वो अवधि होगी। तो इसलिए उसको छोड़ करके लेना है। बिना मतलब छोड़ करके, उसको त्याग करके। तो आ पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र को छोड़ करके उसके पहले तक ही बारिश हुई। जब हम इसको क्या करते हैं? अभिविधि अर्थ में लेते हैं तो क्या अर्थ होता है? अ पाटलिपुत्र मतलब पूरे पाटलिपुत्र में भी हुई, उसके आगे नहीं हुई। तो ये जो आंग बड़ा ही काम का है, इसको जब आप स्मरण रखेंगे तो पद्य पढ़ते हैं आप, श्लोकों का अर्थ करते हैं, तो वहां आ आता है तो विचार करना चाहिए कि किस अर्थ में, नहीं तो उसका जो वास्तविक भाव है वो समझ में नहीं आता है। रघुवंश में आया आ समुद्र क्षितिशानाम आनाक रथवर्त्मनाम। अब ये नाक मतलब स्वर्ग, तो आ का अर्थ यदि मर्यादा ले लोगे तो क्या अर्थ होगा? कि स्वर्ग से पहले तक इनके रथ की गति। तो इससे चमत्कार नहीं आएगा ना, रघुकुल की विशेषता थोड़ी समझ में आएगी। तो आनाक रथवर्त्मनाम का अर्थ क्या है? कि इनके रथ का वर्तम कहाँ है? स्वर्ग पर्यंत है। स्वर्ग में भी इनका रथ जो है चला जाता है। ये जो है लौकिक रथ भी
स्वर्ग पर्यंत जाता है, तब उसकी जो है विशेषता है। समुद्र के पहले तक इनका राज्य है कह रहे हैं, तो जो बहुत नहीं समझ में आएगा चमत्कृति। और समुद्र भी इनके राज्य के अंतर्गत ही आता है, इनकी समुद्र में भी इनकी सीमा है, समुद्र पूरा इन्हीं का है। ऐसा अगर कहेंगे तो ज्यादा जो है क्या पता चलेगा, उनका उत्कर्ष पता चलेगा। तो ये जो आ का मतलब है तेन बिना, उसको छोड़ करके लेते हैं तो क्या है, मर्यादा है। उसके सहित लेते हैं तो क्या है, अभिविधि है। हमने उदाहरण दिया कि आ यदि मर्यादा में होगा तो क्या होगा, पाटलिपुत्र को छोड़ करके उसके पहले तक ही पर्जन्य ने वृष्टि किया। और अगर अभिविधि में होगा तो पूरे पाटलिपुत्र में भी वृष्टि हुई, उसके आगे नहीं गई, इतना अर्थ निकल के आम जिसके साथ संबंध में आएगा उसको उसी को जो है उसको छोड़ करके अथवा उसको लेकर के समभिव्याहृत जो पदार्थ रहे। तो हम समझ में आ गया। अभी दो सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ा। एक तो पढ़ा अपरिवर्जने, जो कि कह रहा था कि वर्जन अर्थ में विद्यमान अप और परि ये दोनों ही कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं, ऐसा वह कहता है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा आंग मर्यादा वचने, जिस सूत्र के द्वारा जाना कि वचन सामर्थ्यात अभिविधि में, कि मर्यादा और वचन ग्रहण सामर्थ्यात अभिविधि अर्थ में विद्यमान जो आंग है, उस दोनों प्रकार का आंग किसी अर्थ में भी रहे, उस आंग की भी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इन दो सूत्रों के द्वारा हमको तीन कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द मिल गए। एक तो ऊपर सूत्र में अप और परि मिल गया, और इस दूसरे सूत्र के द्वारा आंग ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक मिल गए। तो तीन कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द यहाँ पर इन दो सूत्रों के द्वारा हमको उपलब्ध हो गए। हम जानते हैं कि नियम है व्याकरण में या संज्ञा सा फलवती, तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा किया गया। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या फल है, तो उसको फल बताने के लिए अग्रिम सूत्र उपस्थित है। क्या सूत्र है, पंचम्य पान परिभिः, ये एक सूत्र आ रहा है, पंचम्य पान परिभिः। क्या सूत्र है, पंचम्यपान परिभिः, ठीक है ना जी, पंचम्यपान परिभिः, ये जो है सूत्र आया। सूत्र में दो पद है, देखो एक पहला पद है पंचमी, ये जो है प्रथमा के एक वचन का रूप, और यहां से लेकर के ये अपांग परिभिः, ये जो है तृतीया का बहुवचन है ना, परिभिः। तो क्या है, पंचमी अपांग परिभिः। तो क्या अर्थ है, इसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते इसकी अनुवृत्ति आती है। सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो उससे किसकी अनुवृत्ति आएगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते। सूत्र में द्वितीया भी है, और द्वितीया की अनुवृत्ति यहाँ नहीं लाना है, तो कर्म प्रवचनीय युक्ते की अनुवृत्ति आ जाएगी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अर्थवशात विभक्तेर विपरिणामः, तो यहाँ विभक्ति का क्या हो जाएगा, विपरिणाम हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो सप्तमी में दिख रहा है, तो इसको तृतीया में बदल देंगे, तो युक्तैहि क्या बन जाएगा, तृतीया बहुवचन में ये अपांग परिभिः को देख करके ये भी तृतीया बहुवचन के रूप में विपरिणमित हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा क्या, युक्तैहि। अब क्या अर्थ करेंगे, अपांग परिभिः। अब कितने हैं, अप है, आंग है और परि, तीन शब्द हैं इसमें। तो अपांग परिभिः, और वो कैसे हैं, कर्म प्रवचनीय संज्ञक। तो क्या अर्थ होगा कि कर्म अपांग परिभिः कर्म प्रवचनीय मतलब अथवा कर्म प्रवचनीय युक्तैः किं भवति, पंचमी भवति। अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय यह है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो कौन है, अप है, आंग है और परि, कर्म प्रवचनीय संज्ञा इनकी हुई है पूर्व सूत्र के द्वारा। तो अप, आंग और परि ये जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द हैं, इन कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। बस में आ गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो अप, आंग और परि, इन शब्दों के योग रहने पर, इन शब्दों से युक्त जो होता है उससे क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। उदाहरण समझिए, वृत्ति में वही लिखा है, एतैः योगे
पंचमी स्यात्। तो एतैहि कर्म प्रवचनीयैहि योगे पंचमी स्यात्। ये जो अप आंग और परि कर्म प्रवचनीय संज्ञक हैं, इनके योग रहने पर पंचमी विभक्ति होती है। क्या उदाहरण दिया है तो देखो, पहले अप का दिया, अप हरेः परिहरे संसारः, संसारः, अपहरेः संसारः, ऐसा है, ठीक है ना। और यही एक दूसरा आप बना सकते हैं, परिहरेः संसारः। ये दो उदाहरण दिया अप और परि का। ये यहाँ देखिए, आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा किससे हुई है, और अप और परि दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है अप परिवर्जने सूत्र के द्वारा होती है। तो किस अर्थ में है दोनों, ये दोनों ही वर्जन अर्थ में, किस अर्थ में है, वर्जने लिखा है, तो ये वर्जन अर्थ में दोनों विद्यमान है। तो वर्जनार्थक जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है अप और परि, उनके योग रहने पर क्या होता है, हरि शब्द से जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाती है। तो वाक्य बन जाता है अपहरेः संसारः। वर्जन का मतलब क्या है, उसको छोड़कर। तो हरि को आप छोड़ दिए तो ही संसार है, हरि के प्राप्ति के बाद जो फिर संसार नहीं रह जाता। हरि को छोड़ दीजिए तो हरि जैसे हम लोग छोड़ दिए ना, जब भूल करके संसार में पड़े हुए, तो हरिम वर्जयित्वा, क्या अभिप्राय है, अपहरेः संसारः मतलब हरिम वर्जयित्वा संसार, हरि को छोड़ करके संसार, हरि में संसार नहीं, संसार से अतिरिक्त ही वो हरि है। तो यहाँ पर अपहरेः संसारः ये बन गया, क्योंकि अप शब्द और परि शब्द दोनों ही क्या है, वर्जनार्थक, हरिम वर्जयित्वा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हरिम वर्जयित्वा संसार, हरि को छोड़ करके ही संसार की स्थिति है। ये संसरण जो है, संसरण मतलब संसार का मतलब क्या है, जन्म मरण का चक्कर। तो जो जन्म और मरण का चक्कर है, तो जन्म मरण का चक्कर कब तक है, जब तक हरि को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो हरि को छोड़ करके ही ये चक्कर है, हरि तक पहुंच जाए तो फिर ये चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः, ये उदाहरण इसके दिए। फिर क्या लिखते हैं, परि अत्र वर्जने, देखिए परि जो है क्या नाम से, लक्षणादि अर्थ में जब रहता है, तो लक्षण इत्यादि अर्थ में जब ये रहता है, तो भी परि की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो परि की, आपकी तो नहीं होती, लेकिन परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किन अर्थ में है, लक्षण आदि अर्थ में भी। द्वितीय के क्रम में हम पढ़े, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपरि अनवः। तो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपरि अनवः ऐसा कहा। तो प्रति वहां आ गया ना, तो ये जो प्रतिपरि परि आ गया, तो ये जो परि है, तो लक्षण लक्षणादि अर्थ में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। तो वह वाला लक्षणादि अर्थ में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, ऐसा परि जो है यहाँ पर ग्राह्य नहीं है। अभी तो परि से कौन सा परि लेना है, तो क्या ये वर्जन, परिरत्र वर्जने, क्या लिखा, परिरत्र वर्जने। ये जो परि शब्द है इस सूत्र में, ये पंचमी विधायक सूत्र में कौन सा परि लेना है, ये जो है वर्जन अर्थ वाला ही परि लेना है, जिसकी पूर्व सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई, ना कि लक्षणादि अर्थ में विद्यमान परि को लेना है। तो जब लक्षणादि अर्थ में विद्यमान परि रहेगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो होगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा सामर्थ्यात् कहीं पर क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति उसके योग में होती है, ठीक है ना। आम ते संसार, तो ये जो है इसका उदाहरण दिया। जहाँ पर कर्म प्रवचनीय नहीं है, वहां तो परिसिंचति इत्यादि में जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, वर्जन आदि लक्षणादौ तु हरिम परि, ठीक है ना। बताया हमने कि परि शब्द जब लक्षणादि अर्थ में है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो होगी, किंतु लक्षणादि अर्थ में विद्यमान कर्म प्रवचनीय के योग में पंचम्य पांग परिधि सूत्र के द्वारा पंचमी नहीं होती है, क्योंकि इस सूत्र में जो परि का ग्रहण है वो कौन सा परि है, वर्जने, परिरत्र वर्जने, वर्जनार्थक ही यहाँ लिया गया है। अतः लक्षणादि अर्थ में विद्यमान परि के योग में पंचमी नहीं होगी। फिर को क्या होगी, तो वहां द्वितीय होकर के हरिम परि ऐसा जो प्रयोग बने, ठीक है ना। आम ते संसार आसकरात् ब्रह्म। अब देखिए ये आंग वाला उदाहरण दे रहे हैं,
परी और अब का उदाहरण हो गया। अब आंग का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दिया? आ मुक्ते संसार। ये आंग को ही गा चला जाता है, अवस्था है। आ मुक्ते संसार, आ मुक्ते संसार। तो देखिए जो आ है ये यहाँ पर किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ। किस अर्थ में है? मर्यादा। ये मर्यादा वाला आ है। मर्यादा का अर्थ क्या है? तुमने पढ़ा भी, तेन बिना मर्यादा, उसको छोड़ करके जब रहता है तो मर्यादा होता है। तो यहाँ आ किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ में। तो संसार कब है? तो कहा आ मुक्ते, मतलब मुक्ति के पहले, मुक्ति को छोड़ करके ही संसार है। जैसे आप मुक्त हुए तो फिर संसार नहीं रह गया। मुक्ति दशा में जो मुक्त हो जाता है वो मुक्ति दशा में जो संसार नहीं रहता है, मुक्ति अवस्था में संसार नहीं होता है। अभी तो मुक्ति से पहले, मुक्ति को छोड़ करके ही क्या है? ये जो है संसार है। बात समझ गई? मुक्ते है प्राग, मुक्ति के पहले पहले तक ही, मुक्ति को छोड़ करके ही संसार की स्थिति है। मुक्त हो जाने पर तो संसार नहीं रह जाता है। तो ये जो है यहाँ मर्यादा अर्थ का उदाहरण दिया, आ मुक्ते है संसार। बात समझ गई? और जो है देखिए अभिविधि अर्थ में भी कर्म पुरुषनी संज्ञा हुई थी। अभिविधि का उदाहरण क्या देते हैं? आ सकलाद सकलाद ब्रह्मा। ये जो ब्रह्म है वो क्या है जी? सकल वस्तु को व्याप्त करके रखा है। हमने बताया था आ पाटलिपुत्रात् दृष्टो देवा, मतलब पाटलिपुत्रम अभिव्याप्य, मतलब अभिविधि अर्थ करते हैं तो क्या अर्थ होता है? पाटलिपुत्रम अभिव्याप्य, पूरे पाटलिपुत्र को व्याप्त करके, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है पाटलिपुत्र में जहां वृष्टि ना हुई, पाटलिपुत्र को व्याप्त करके वृष्टि हुई, ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर अभिव्याप्ति, अभिविधि है ना, तो उसका अभिव्याप्ति अर्थ जो निकल के आए। यहाँ पर सकलाद ब्रह्मा, मतलब सकलम अभिव्याप्य ब्रह्म वर्तते। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की स्थिति कहाँ है? कि सारे संसार में जितनी भी वस्तु है उस सबको व्याप्त करके वो जो है विद्यमान है। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुई मैं जाना, ऐसा आता है। तो हरि व्यापक सर्वत्र, तो वही सर्वत्र के लिए प्रयोग किया है सकल, है संपूर्ण। तो संपूर्ण जो पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को व्याप्त करके जो है ब्रह्म विद्यमान है। बात सुना गई? तो यहाँ जो आ है ये किस अर्थ में है? अभिविधि अर्थ में। अभिविधि अर्थ में है, इसलिए पूर्व सूत्र के द्वारा क्या हो गई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है कि पंचम्य पान पर भी सूत्र के द्वारा इस अभिविधि अर्थ में विद्यमान आंग के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। यही इसका फल है। क्या है? आंग मर्यादा, आंग शब्द मर्यादा शब्द उच्चते यत्र। हाँ, आंग मर्यादा तो सूत्र हो गया, उसमें प्रतिपादित जो अर्थ ऐसा लेना है आंग का। हाँ, आंग किस आंग का होगा? तो वहां पर दो अर्थ बताए गए, मर्यादा और अभिविधि। उन दोनों अर्थ में ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा कुछ सूत्र से हुई थी। हाँ, इसलिए दोनों के योग में ये पंचमी का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना? और कुछ बचा इसमें? इसमें नहीं, प्रतिनिधि। चलो, तो ये जो है अभी हम दो कर्म प्रवचनीय संज्ञक विधायक सूत्रों को पढ़े और दोनों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये पंचमी विधायक सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा, आगे भी पढ़ी लो। क्या सूत्र है? प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान योगो। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान योगो। प्रति निधि दो बार हो गया। प्रतिनिधि प्रतिदान योग। देखिए सूत्र क्या है? प्रतिनिधि प्रतिदान योग। तो ये भी सूत्र जो है कर्म प्रवचनीय के अधिकार में पठित है। अतः इस सूत्र के द्वारा भी क्या संज्ञा हो रही है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करना? तो लिखा प्रति ही, ये प्रथमा के एक वचन का रूप है और ये जो है सप्तमी के द्विवचन का रूप है। प्रतिनिधि प्रतिदान योग। तो प्रति ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। क्या अर्थ करेंगे? प्रति ही
कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। जो प्रति होता है वह प्रति कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। किस प्रकार का प्रति? कोई भी प्रतीक नहीं करेंगे, तो लिखा है प्रतिनिधि प्रतिदान योगो। तो प्रतिनिधि अर्थ में विद्यमान जो प्रति है और प्रतिदान अर्थ में विद्यमान जो प्रति है, वो दोनों ही प्रति क्या होते हैं? कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। अर्थ स्पष्ट है? प्रतिनिधि अर्थ में विद्यमान जो प्रति और प्रतिदान अर्थ में विद्यमान जो प्रति है, वो प्रति क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अब प्रश्न होगा प्रतिनिधि किसको कहते हैं और प्रतिदान किसको कहते हैं? तो प्रतिनिधि कहते हैं क्या है? प्रतिनिधि का अर्थ है तत्कार्यकर्ता। क्या मतलब प्रतिनिधि का? मतलब तत्कार्यकर्ता। ये जो प्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि का मतलब होता है तत्कार्यकर्ता। ठीक है? ठीक है ना? तत्कार्यकर्ता। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? तो प्रतिनिधि का अर्थ है तत्कार्यकर्ता। उसके कार्य को करने में जो समर्थ होता है, तो उसके समान मुख्य नहीं है, तो जो सदृश होता है उसको आप क्या कह सकते हैं? सदृशः। तो जो सदृश होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे कोई क्या नाम से एक कोई कार्यक्रम आपके विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो किसी आप कुलपति को आमंत्रित किए, अब वो कुलपति जो है नहीं आ पाया, तो उसने क्या कर दिया? अपने यहाँ के जो वरिष्ठ और विद्वान अध्यापक हैं, उस एक अध्यापक को भेज दिया, ये हमारे स्थान पर व्याख्यान देंगे। तो कुलपति जिसको आना था, जिस व्यक्ति को भी आना था, उसका कार्य क्या था? व्याख्यान देना। वो ना करके किसी को अपने सदृश विद्वान को भेज दिया जो वहां पर व्याख्यान देगा। तो तत्कार्य को कर रहा है कि नहीं? जिसको आना था उसका जो कार्य है व्याख्यान देना, उसी व्याख्यान का जो करता है, तत्कार्य को करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। वह उसके सदृश ही होता है। तो प्रतिनिधि का अर्थ क्या कह सकते हैं? सदृश अथवा तत्कार्य कर्ता। बात समझ आ गई? प्रतिनिधि का मतलब। प्रतिदान किसको कहते हैं? तो प्रतिदान कहते हैं जो आपने किसी से कोई वस्तु लिया, तो एक वस्तु का क्या किया? आपने ग्रहण कर लिया। तो वस्तु ग्रहित किया, और ग्रहित वस्तु का जो मूल्य है, ग्रहित वस्तु का क्या है? ग्रहित वस्तु का जो मूल्य है, उसके समान मूल्य वाली दूसरी वस्तु को देना। सम मूल्य वस्तु प्रत्यर्पणम। ठीक है ना जी? ये जो है प्रतिदान शब्द का अर्थ। प्रतिदान का मतलब क्या है? ग्रहित जो वस्तु, उस वस्तु का कोई मूल्य होगा कि नहीं? आपने मान लीजिए फल खरीदा किसी से, तो फल खरीदा, तो फल कितने का था? 100 रुपए का फल लिया अथवा 50 रुपए का फल लिया। तो ग्रहित वस्तु का मूल्य हो गया कितना? ये 50 रुपए हो गए हैं। उसी के समान 50 रुपए का मूल्य वाला आपने क्या दे दिया उसको? धान दे दिया या गेहूं दे दिया, कुछ ऐसे दे देते हैं गाँव में। कुछ आता है सब्जी खरीदने बेचने वाले आते हैं, हम लोग क्या होता है कि सब्जी लेकर के आता है, तो प्रायः घर से कुछ ऐसा दे करके ही लिया जाता है। तो क्या है? ग्रहित जो वस्तु है उसके सममूल्य वाली दूसरी वस्तु को देना क्या कहलाता है? प्रतिदान कहलाता है। बात समझ आ गया? उसी को दे रहे हैं तो साक्षात प्रत्यर्पण हो ही गया, वही बाद में दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या है? ग्रहित जो वस्तु, उस वस्तु का जो मूल्य, तो ग्रहित ग्रहण की गई, ली गई जो वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य के समान मूल्य वाली कोई दूसरी वस्तु को प्रदान करना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिदान। बात समझ आ गई? ये याद रखिएगा दोनों चीज। प्रतिनिधि मतलब तत्कार्यकर्ता अथवा सदृशः, और प्रतिदान का मतलब क्या है? गृहीत वस्तु मूल्य सममूल्य वस्तु प्रत्यर्पणम। मतलब गृहीत वस्तु का जो मूल्य, उसके समान मूल्य वाली जो वस्तु, उस वस्तु को देना बदले में। भाई हम उससे फल ले लिए, उसको उतना पैसे का ही गेहूं दे दिए,
अथवा उतने पैसे का ही 50 रुपए का उसको दान दे दिए। तो गृहीत वस्तु के सममूल्य वाली दूसरी वस्तु को देना क्या कहलाता है? उसको जो है प्रतिदान कहलाता है। बात समझ आ गई? और भी अब चना ले लिए, चने का जो मूल्य रहा उतना आपने गेहूं दे दिया, ऐसा सब बदला बदला गांव में करते हैं। चलो बात समझ आ गई। तो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में विद्यमान जो कौन? प्रति। अर्थ ठीक से याद रखिए, प्रतिनिधि अर्थ मतलब तत्कार्यकर्ता अथवा सदृश। तो प्रतिनिधि अर्थ में या प्रतिदान अर्थ में विद्यमान जो प्रति है, यह प्रति क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। एकदम अर्थ स्पष्ट है? आगे चलें। चलो, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई ना। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा है तो या संज्ञा सा फलवती। तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या फल है? तो क्या लिखते हैं? इसका फल बताने के लिए सूत्र आया। क्या सूत्र आया? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। निधि प्रतिदाने प्रतिदाने यस्मात्। ये जो है फल बताने के लिए है कि उक्त जो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है उसका फल क्या है। तो फल बताने के लिए क्या सूत्र आया? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। पास में आ गई। यस्मात् में देखिए क्या विभक्ति दिख रही जी? पंचमी के एक वचन का है। चा जो है अव्यय पद है और प्रतिनिधि प्रतिदाने जो है ये प्रथमा के द्विवचन का है। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानं चैति प्रतिनिधि प्रतिदाने। ठीक है ना। अब यस्मात् में पंचमी विभक्ति दिख रही है। यह पंचमी जो है षष्ठ्यर्थ में। किस अर्थ में पंचमी है? यहाँ जो है ये पंचमी जो है षष्ठ्यर्थ में है। षष्ठ्यर्थ में पंचमी है। षष्ठ्यर्थ क्या होता है जी? षष्ठ्यर्थ होता है संबंध। बात में आगे, षष्ठ्यर्थ होता है संबंध। संबंध कहने के लिए यस्मात् शब्द में जो पंचमी आई है क्या अर्थ होगा? यत् संबंधी। क्या अर्थ हो जाएगा? यस्मात् का अर्थ होगा यत् संबंधी। यत् संबंधी। तो यत् संबंधी क्या हो? प्रतिनिधि हो, मतलब जिसका प्रतिनिधि हो अथवा जिसके प्रतिदान किया जाए। तो यत् संबंधी प्रतिनिधि। यत् संबंधी क्या हो? प्रतिनिधि हो या क्या हो? प्रतिदान हो। यत् संबंधी प्रतिनिधि अथवा प्रतिदाने। ठीक है ना। ये द्विवचन का ये यत् संबंधी अथवा द्विवचन में करना तो संबंधिनी, संबंधी संबंधिनी संबंधिनी तो बनेगा। तो यत् संबंधी प्रतिनिधि प्रतिदाने। यत् संबंधी प्रतिनिधि है, यत् संबंधी प्रतिदान है। उससे कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कब? कर्म प्रवचनीय जो प्रति है उसके योग रहने पर। कर्म प्रवचनीय कर्म प्रवचनीय प्रति शब्द योगे। ठीक है ना। ये जो है इसका अर्थ होगा। यत् संबंधी प्रतिनिधि अथवा प्रतिदान बोधित हो रहा हो तब है उसी से यत् संबंधी प्रतीत हो रहा हो तादृश पद तद्बोधक पद से ही पंचमी विभक्ति होती है। कब? कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति शब्द के योग रहने पर। अर्थ स्पष्ट है? उदाहरण से समझिए और जो है स्पष्ट हो जाए। क्या उदाहरण दिए हैं? प्रद्युम्नः कृष्णात्। देखिए उदाहरण क्या है? प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रद्युम्नः कृष्णात्। देखो कहीं युद्ध था। युद्ध में किसको जाना था? भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए जाना था। लेकिन उनका कृष्ण भगवान का पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है भगवान कृष्ण का क्या है? पुत्र है। तो उसने कहा पिताजी आप मत जाइए, तो छोटा सा दैत्य है उसको तो हम अभी निपटा करके आ रहे हैं, उसका काम तमाम करके आ रहे हैं। ऐसा जो है प्रद्युम्न जो है उनके स्थान पर गया। तो प्रद्युम्न क्या है? कृष्ण कार्य करता है कि नहीं?
कृष्ण का कार्य, अगर वो जाते, कृष्ण युद्ध में जाते तो क्या करते, उस दुष्ट का दमन करते, उसका नाश करते। तो कृष्ण का जो कार्य था दुष्ट का संहार, वो संहार रूपी कार्य को कौन कर रहा है, प्रद्युम्न कर रहा है। तो तत्कार्यकर्ता, कृष्ण कार्यकर्ता कौन हो गया, प्रद्युम्न हो गया। इसलिए प्रद्युम्न क्या है, प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि है, तो कृष्ण का प्रतिनिधि है। तुमने पढ़ा यत् संबंधी प्रतिनिधि हो, तो यत् संबंधी कृष्ण संबंधी प्रतिनिधि प्रद्युम्न है। अतः उस कृष्ण शब्द से ही क्या आ गई, पंचमी विभक्ति आकर के प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। अर्थ क्या होगा, कृष्ण संबंधी प्रतिनिधि प्रद्युम्न, अथवा कृष्ण प्रतिनिधि का मतलब सदृश, तो कृष्ण सदृश प्रद्युम्न, इस प्रकार का यहाँ बोध होगा। ठीक है ना, ये प्रतिनिधि वाला उदाहरण दिया है। फिर क्या है, प्रतिदान का उदाहरण दिया। क्या दिया है, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्। हाँ चलो, तो ये प्रतिदान का उदाहरण क्या दे रहे हैं, तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान्। तो देखो क्या लिया था, तिल। प्रतिदान का अर्थ क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रतिदान मतलब गृहीत वस्तु है, गृहीत वस्तु मूल्य सममूल वस्तु प्रत्यर्पणम। गृहीत जो वस्तु है उस वस्तु का जो मूल्य तत्सदृश मूल्य वाले वस्तु को देना। तो किसी के घर में क्या था, तिल अधिक था तो तिल को ले लिया, और तिल के बदले में क्या दे रहा है, मांस को दे रहा है। मांस मतलब उड़द, तिल को लेकर के उसने क्या किया, मांस को दिया। तो गृहीत वस्तु क्या है, तिल है, उसका जो मूल्य है तत्सदृश मूल्य वाला ही, तत्समान मूल्य वाला वस्तु है मांस, उस मांस को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रतिदान समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रतिदान है तो ये प्रति, यच्छति मतलब ददाति, और ये प्रति दिख रहा है, तो ये प्रति जो है यहाँ प्रतिदान अर्थ को बतला रहा है। अतः उसकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा पूर्व सूत्र के द्वारा हो जाएगी, और उसके प्रयोग रहने पर तिल शब्द से पंचमी आती है। क्यों, क्योंकि तिल संबंधी ही प्रतिनिधि वो बन रहा है, प्रतिदान हो रहा है, तिल संबंधित प्रतिदान मास का किया जा रहा है। तो यत् संबंधी प्रतिदान होगा, उसी से पंचमी आएगी। तो यहाँ तिल शब्द से जो पंचमी मतलब तिलवाचक शब्द से पंचमी आ गई। तो तिलभ्यः प्रति यच्छति माशान्, ऐसा जो उदाहरण बनता है। और क्या है, चलिए इतना ही रखते हैं।